कागज बुद्ध की करुणा हो, कागज बुद्ध की करुणा हो, कागज बुद्ध की करुणा हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। मानव मानव एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बुद्ध धर्म मानव मानव एक समान। समता का पहचान? मानव मानव एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। समता करुणा प्रज्ञा प्यार, समता करुणा प्रज्ञा प्यार। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज गोंडा। आज जन क्रांति न्यूज गोंडा संकिसा की पावन धरती पर यहाँ पर पहुंची है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि ये भगवान बुद्ध की पावन धरती है संकिसा, जिसकी धरती पर युगों का इतिहास सोया हुआ है। ये उस स्थान पर हूँ मैं जो ये धम्मा लोको बुद्ध विहार है, कोनपालपुर संकिसा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, मैनपुरी के पास में ये पड़ता है। दोनों का बॉर्डर है। आप हमारे पीछे ये आप देख रहे हैं, ये इतिहास अशोक सम्राट अशोक लाट जो बना हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि 84,000 स्तूपों में से अशोक सम्राट ने एक पहला स्तूप यहाँ पर जो बनवाया था, इसका नाम है संकिसा। आज ये संकिसा पर मैं मौजूद हूँ। आज 3 दिन का कार्यक्रम आज मेरा यहाँ पे समापन हो रहा है और आपको यहाँ से लेकर के श्रीलंका बुद्ध विहार, कंबोडिया बुद्ध विहार लगातार हमारे साथ बने रहे। मैं इस संकिसा की पावन धरती पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध की स्मृति और किला इसके पीछे जो दिख रहा है ये बना हुआ है। और ये भी बताया गया कि अशोक सम्राट ने जो यहाँ पे 84,000 स्तूपों में से ये पहला स्तूप ऐसा था जो दुनिया का सबसे विशाल और बड़ा था। और यहीं पर जो है हापुड़ से चल करके आए हैं, उनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे इसके विषय में। भैया क्या नाम है? मेरा नाम BD संगम है। हापुड़ साहिब भारतीय बौद्ध महासभा का मैं सांस्कृतिक मंत्री हूँ प्रदेश। और मैं बहुत इच्छा थी मेरी काफ़ी दिन से संकिसा आने की, सारे बौद्ध स्थल देख लिए, तो इसका इच्छा थी। तो पिछली बार यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट हो गया था, तो मेरी इच्छा थी आने की, लेकिन मैं आ नहीं सका। आज बड़ा मेरा बहुत सौभाग्य है, AK नंद जी के द्वारा ये प्रोग्राम संयोजित किया गया, तो मुझे भी इनवाइट किया, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं यहाँ देखा टीला, यहाँ भगवान बुद्ध बताते हैं कि भगवान बुद्ध जो है अपनी माता को साक्षात दर्शन दिए थे प्रजापति गौतमी को, उनके सारे कष्टों को दूर करके वचन दिया था, ऐसा सुनने में आया। और ये बौद्ध स्थली है, लोगों ने मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं कुछ जो इन्हें कब्जा किए हुए हैं ऊपर। तो मैं ये उम्मीद है, इसलिए वहाँ पर झगड़ा हुआ था, तो ये सिक्योरिटी लगा दिए ताकि, और तो कोर्ट केस चल रहा है ये, जब तो कोर्ट का डिसीजन हो जाएगा तब देखो क्या फैसला होता है। और ये परिक्रमा बनाई जा रही है परिक्रमा के लिए, और ये बौद्ध स्थल भी डिक्लेयर कर दिया पुरातत्व विभाग वालों ने। उसके बावजूद फिर भी यहाँ पर भंते जी हमारे जो थे, पहली बार आप आए? पहली बार आए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कौन से टेम्पल देखे? मैंने अभी कंबोडिया देखा, और यहाँ पर ये उसका बाकी 2-3 बंद हो गए थे, वो श्रीलंका का देखा, और ये बाद में ये बौद्ध स्थल देखा। फिर अगली बार आएंगे? अगली बार आएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहे। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर दिखाएंगे कि जो बाहर जो श्रीलंका से चल करके लोग आए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो शायद हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं सकते, नहीं उनसे मैं भी बात भी करता, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि जो ये बहिर्कोट स्थित संकिसा का प्राचीन स्थल है। यहाँ पर ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया से अलग अलग राज्यों से अलग अलग कंट्रियों से लोग आते हैं। इसका जो है इतिहास एक गवाह है कि भगवान बुद्ध जी यहाँ पर आए थे और यहीं से जो है बच्चों को जो है प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने उपदेश दिया, और यहाँ से पूरे देश और दुनिया में शांति का प्रतीक पैदा करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे। लेकिन आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहेंगे जन क्रांति न्यूज 24 के साथ। हम और आगे चल करके और मंदिरों को और टेम्पलों को आपकी जो अलग कंट्री के हैं उस पर चल करके आपको दिखाएंगे। और देखने के बाद में आप देख रहे हैं कि चक्रवर्ती प्रियदर्शी अशोक सम्राट महान, जो कि भारत ने पूरी दुनिया को विजय प्राप्त किया और 84,000 स्तूप उन्होंने बनाया। ठीक है, और यहाँ पर एक भंते जी भी है, मैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम तो संघमित्र कहते हैं, वेद प्रकाश भी कहते हैं। आप यहीं पर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। ये सेवा सफाई अपना काम है। और क्या इतिहास रहा इसका इतिहास ये है सर, ये 5 ईसा पूर्व में राजा अशोक ने स्थापित कराया था। वो प्रतीक है
जो स्वप्न में महामाया को दिखाई दिया था, जन्म का प्रतीक बताया जाता है, गज स्तंभ है। दूसरे पाली भाषा में लिखा हुआ है, कहने की बात मत मानो, लिखा हुआ है 5 ईसा पूर्व में इसको स्थापित कराया गया था। अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी भी लिखा हुआ है, और ये भी लिखा है कि जन्म का प्रतीक। तो इससे ही आपको ज्ञात रहता है यहाँ बौद्ध का कुछ रहा। ये भी बताया जा रहा है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे अपनी मौसी प्रजापति को धर्म उपदेश देने के लिए। वो उसी स्थान पे आए थे जहाँ आज टीला बना हुआ है। ये टीला जो है राजा अशोक ने स्तूप घोषित किया था, चैत्य स्तूप के नाम से इसको जाना जाता है। और विवाद इसलिए शुरू हुआ कि जैसे उन्होंने धर्मोपदेश दिया अपनी मौसी प्रजापति को, तो तपस्या में काफी समय लगा था। तपस्या का कोई समय नहीं होता है। तो माता का शरीर जर्जर हो गया था, यानी बुढ़ापा हो गया था, नेत्रों से भी होने लगी। तो धर्मोपदेश देने के बाद उन्होंने कहा माता इजाजत है, हम धर्मोपदेश से संतुष्ट हैं। तो उन्हें इजाजत तो है बेटा, संतुष्ट भी। जब दृष्टि डाली तो खोल दो माता, जब नेत्र खोले तो नया चमत्कार आया। तो उनने की आगे आने वाले समय में आप नेत्रों का दान करेंगे तो जैसे दुखने हो जाते हैं, छड़ें हो जाती हैं, जाला हो जाता है, इस तरह के लोग रोते सिसकते हुए वहां चले जाते हैं। जब प्रेम से मत्था टेक देते हैं तो उधर से मुस्कुराते हुए चले आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले समय में आप नेत्रों का दान करेंगी। तो वही भगवान बुद्ध देख रहे हैं कि जो संकिसा का जो ये भी बताया गया कि अशोक सम्राट ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्तंभ जो उन्होंने बनवाया वो 84,000 स्तूपों में से एक स्तूप यहाँ पर था। वो मैं इसके ये स्तंभ जो है गज स्तंभ, मैं इसके बारे में और विशेष यहाँ पर भंते जी भी हैं, मैं उनसे भी जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा, इसका रहस्य क्या रहा, इसको किसने, आप देख रहे हैं मैं कैमरा मैन से चाहेंगे कि दिखाएंगे इसकी तस्वीर को कि इसको किस तरह से मिटाने का प्रयास किया गया। लोगों ने इसको चेहरे को बिगाड़ने का प्रयास किए, लेकिन ये इतनी मजबूती के साथ में इसको दर्शाया था, इतना बनाया गया था, जबकि इसको इसके निशान को नहीं मिटा पाए। ये इतना मजबूत था। और इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं कैमरामैन से चाहूँगा, मैं आप आएंगे इधर दिखाएंगे कि सबसे, और इधर देखिए आप, इधर पीछे हमारी ये स्तूप जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि ये स्तूप भी दिखाएंगे। तो इसको दिखाएंगे आपकी ये जो स्तूप है, ये पुरातत्व विभाग के द्वारा ये रिसर्च भी हो चुका, जानकारी भी हो चुकी है। इसके विषय में मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इसको मंदिर को दिखाएंगे कि ये क्या है, इसका इतिहास और कैसे रहा। और इस मंदिर में ये है जो भगवान बुद्ध की स्मृति जो रखी गई है, आप देख रहे हैं उनकी माता का भी तस्वीर है यहाँ पे, आप देख रहे हैं इसमें। और चल करके हम और भंते जी से भी विशेष रूप से बात करते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इसको आप दिखाएं।